हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है तो मैं आराम आराम से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, थोड़ा सा फीवर है और जुकाम हो गया है, ठीक है, बट क्लास कैंसिल नहीं होगी। आराम आराम से मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। और प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये कॉन्सेप्चुअल है। मतलब एक्चुअल प्लांट किंगडम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आज दिखेगा। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल है, सारा समझने का है। जैसे फंगस समझने का था, उससे भी खतरनाक कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। ठीक है, तो अभी तक जैसे आपने सेल साइकिल पढ़ा था, ठीक है, उस तरह का टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो आप पूरा का पूरा फोकस रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। बच्चों, मैंने आपको रिवीजन प्लानर भी दे दिया है अगले वीक का, है ना। आपको मैंने रिवीजन प्लानर दे दिया है और उसमें मैंने रिवीजन विद रुपेश सर के सेशन भी वापस से मेंशन कर दिए हैं। तो ये चीज मैंने आपको दे दी है। दूसरा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सॉल्ड एनसीईआरटी बूस्टर भी मैंने आपको दे दिया है। अब बस एल्गी और एल्गी के हेरिटेड नोट्स पेंडिंग है, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए, कॉन्सेप्चुअल रहेगा, पूरा फोकस रखना, क्लास थोड़ी सीरियस रहेगी। तो चलिए एक बार आप हमारे सम्मान में फटाफट यस सर लिख दीजिए। जल्दी से सारे के सारे आप यस सर लिख दीजिए फटाफट। एक बच्चे का मैसेज आया था, बोला सर कल क्लास में सभी को आई लव यू बोल देना। आई लव यू ऑल, है ना। कभी बोला नहीं, लेकिन तुमको क्या मेरी नजरों से तुम्हें कभी दिखा नहीं? जब तुम किसी क्वेश्चन को 30 से 35% लोग ही सही करते हैं, उसके बाद इन आंखों में वो प्यार, वो केयर, वो लव, वो एक्सप्रेशन, वो इमोशंस, वही तो आई लव यू है। अरे दीवाने आजा। तो बच्चों, एल्गी को हमने क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर लिया है। ठीक, और उसके बाद आप नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट। पूरा फोकस करना, ध्यान से समझना एकदम, ठीक है। चलिए पूरा का पूरा फोकस करिएगा। बच्चों, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रायोफाइट क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको 3-4 पॉइंट बताऊंगा, सिंपल सिंपल। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक 5th क्लास के बच्चे को आप कैसे समझाएंगे ब्रायोफाइट क्या है। उसको साइंस की भाषा में बोलेंगे कि उसमें एम्ब्रियो मिलता है, जाइगोट मिलता है, तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। उसको कैसे फील कराएंगे कि गार्डन में ब्रायोफाइट है या नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए ब्रायोफाइट और इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, ब्रायोफाइट। ठीक, तो ब्रायोफाइट के अंदर आप सबसे पहले लिखिए जनरल कैरेक्टर, हेडिंग लिखिए जनरल कैरेक्टर और फिर आप अंडरलाइन कर दीजिए। बच्चों, एल्गी के अंदर एम्ब्रियो नहीं मिलता, ठीक। पहली बार एम्ब्रियो ब्रायोफाइट के अंदर मिला। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रायोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये आपके फर्स्ट प्लांट है जिनमें आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट है, जिसमें आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट है। जब आपका एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा जैसे फंगस में दी थी, सभी के बीच में एक जगह पर डिफरेंस। तो बच्चों, जनरल कैरेक्टर में ब्रायोफाइट पहले प्लांट है जिनमें एम्ब्रियो मिलता है। एल्गी के अंदर आपका एम्ब्रियो नहीं था। ब्रायोफाइट के अंदर आपका रूट, आपका स्टेम, आपका लीफ, ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ, आपका सीड, फ्लावर,
फ्रूट, वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फिलोएम। वेस्कुलर टिश्यू, ये वर्ड एल्गी में बताया था कि वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है। वेस्कुलर टिश्यू, बताओ ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी या एब्सेंट होगी? लिख के बताइए, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी या एब्सेंट होंगी? सर ये सारी की सारी चीजें एल्गी के अंदर आपकी एब्सेंट होंगी। तो बच्चों, पहले प्लांट जिनके अंदर एम्ब्रियो मिलता है वो है आपके कौन? ब्रायोफाइट। रूट, स्टेम, लीफ, सीड, फ्लावर, फ्रूट, वेस्कुलर टिश्यू, ये इनके अंदर नहीं मिलते, ये आपके एब्सेंट होते हैं। ठीक है सर, ब्रायोफाइट कहां पर ग्रो करना पसंद करते हैं? तो अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, मैं आपसे कहूं मॉइस्ट, ठीक है, या मैं आपको बोलूं ह्यूमिड, ठीक है, मॉइस्ट हो गया, या मैं आपको बोलूं ह्यूमिड स्लाइटली वेट, या डैम्प जहां नमी होती है, ठीक है, डार्कनेस होती है, डार्कनेस, शेडेड रीजन, डार्कनेस, ठीक है, डम थोड़ी नमी होती है, ठीक है, शेडेड रीजन जहां थोड़ा डार्क होता है, ऐसी जगह पर ये ग्रो करना पसंद करते हैं। बच्चों, ब्रायोफाइट के अंदर दो तरह के प्लांट हमें पढ़ने हैं। ब्रायोफाइट के अंदर दो तरह के प्लांट हमें पढ़ने हैं। एक प्लांट आप पढ़ेंगे लीवरवॉर्ट, एक प्लांट आप पढ़ेंगे लीवरवॉर्ट्स, ठीक है, और एक तरह का प्लांट आप पढ़ेंगे मॉस, ठीक है, इसको आप मॉजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे आपने एल्गी पढ़ा था, अब एल्गी में तीन तरह की क्लास पढ़ी थी, ग्रीन एल्गी वाली पढ़ी थी, ब्राउन एल्गी वाली पढ़ी थी, रेड एल्गी वाली पढ़ी थी, ठीक है, रेड एल्गी वाली पढ़ी थी, है ना। एक लिख रहा है, क्या लिख रहा है भाई? ग्रो मॉइस्ट, ह्यूमिड, डैम्प, शेडेड रीजन, रूट, स्टेम, लीफ, सीडेड, फ्लावर, फ्रूट, वेस्कुलर टिश्यू, एब्सेंट। सही तो है भाई? अबे एब्सेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है तो क्या हो गया? ठीक है, एस लगा ले यार यहां पे, ABSENT, ठीक है। तो ये आपके यहां पर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। रूट, स्टेम, लीफ, सीड, फ्लावर, फ्रूट और वेस्कुलर टिश्यू आपके एब्सेंट हैं। ये आपके पहले प्लांट हैं, ये आपके पहले प्लांट है, ये आपके पहले प्लांट हैं जहां पर आपके क्या एब्सेंट हो, आपके क्या मिलेंगे? एम्ब्रियो मिलेंगे। बच्चों, आपके ब्रायोफाइट के अंदर दो तरह के प्लांट आपको मिलते हैं, एक को बोलते हैं लीवरवॉर्ट्स और दूसरे को आप बोलते हैं मोजेस। जैसे आपने एल्गी पढ़ा था तो आपने ग्रीन एल्गी पढ़ा था, आपने ब्राउन एल्गी पढ़ा था, आपने रेड एल्गी पढ़ा था। तो यहां आप दो तरह के प्लांट पढ़ेंगे, एक लीवरवॉर्ट पढ़ेंगे और एक आप मोजेस पढ़ेंगे। एक लीवरवॉर्ट पढ़ेंगे और एक आप मोजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे लीवरवॉर्ट्स। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, जो आप सबसे पहले पढ़ोगे, जिन ब्रायोफाइट्स को आप सबसे पहले पढ़ेंगे वो है लीवरवॉर्ट्स। अब मैं आपको गार्डन में लेकर गया, ठीक है, और आपको ऐसा कुछ दिखाया, ठीक है, मैं आपको गार्डन में लेकर गया, ठीक है। अभी कुछ लिखना नहीं है, समझना, यहां पर जो मैं लिखूंगा ध्यान से समझना, इसको बनाना भी नहीं है, इसको बनाना भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको गार्डन में लेकर गया और मैंने आपसे पूछा क्या दिख रहा है, तो आपने कहा सर जमीन पर लेटा हुआ मुझे कुछ पार्ट दिख रहा है जो ग्रीन कलर से दिख रहा है। जमीन पर लेटा हुआ है, जमीन पर लेटा हुआ है, जमीन पर है, ठीक है, ग्राउंड पर है, सॉइल पर है, और कुछ पार्ट है सर जो मुझे ऊपर की तरफ खड़ा दिख रहा है व्हाइट कलर से, ऊपर की तरफ खड़ा दिख रहा है व्हाइट कलर से। मतलब ये वाला पार्ट तुझे दिख रहा है नॉन ग्रीन। तो तुझे ब्रायोफाइट के शरीर में, तुझे मेरे शरीर में क्या दिखा? सर मुझे आपका इतना हिस्सा दिखा और आपका इसके नीचे का हिस्सा होगा।
ठीक उसी प्रकार से आपने मुझे लीवर वॉट्स वाले ब्रायोफाइट दिखाए, आपने मुझे लीवर वॉट्स वाले ब्रायोफाइट दिखाए। ठीक, तो ये ब्रायोफाइट है। कौन से ब्रायोफाइट है? लीवर वॉट्स। कितना पार्ट कैसा दिखा? सर कुछ पार्ट ग्राउंड पे दिखा ग्रीन, कुछ पार्ट सीधा खड़ा दिखा जिसको आप बोलते हैं नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन। तो बच्चों ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं गैमेटोफाइट, और जो नॉन ग्रीन पार्ट आपको दिखा उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो आप मुझे बताइए कि एक ब्रायोफाइट के शरीर में, एक लीवर वॉट्स के शरीर के कितने पार्ट होंगे? लिख के बताइए, 1 या 2। लिख के बताइए 1 या 2। एक ब्रायोफाइट, फॉर एग्जाम्पल लीवर वॉट्स जो कि आपके ब्रायोफाइट हैं, इसके शरीर में कितने तरह के पार्ट हैं? इसकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड है? इसकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड है। इसकी जो बॉडी है वो आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट ग्रीन कलर का है और एक पार्ट नॉन ग्रीन का है। तो आपको अपने गार्डन में एक ब्रायोफाइट दिखा, ये रहा वो ब्रायोफाइट। उसका कुछ पार्ट ग्राउंड पे आपको दिखा जो ग्रीन है, कुछ पार्ट आपको खड़ा दिखा, इरेक्ट दिखा, जो नॉन ग्रीन है। तो बच्चों अगर आपने हेडिंग डाली थी लीवर वॉट्स, इसका मतलब क्या हुआ? आप जब किसी भी लीवर वॉट को देखोगे तो आपको उस लीवर वॉट के अंदर, आपको उस लीवर वॉट के अंदर 2 तरह का शरीर दिखेगा। 2 तरह का, उसके शरीर में 2 तरह की चीजें दिखेंगी। एक आपको दिखेगा गैमेटोफाइट और एक आपको दिखेगा स्पोरोफाइट। 2 चीजें आपको उसके शरीर में दिखेंगी और बीच में आप खींच लीजिए एक लाइन। ये आपने खींची है लाइन। ठीक है, पहला पॉइंट बच्चों, गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेटोफाइट जो होता है वो आपका ग्रीन कलर का है और ग्राउंड पर है, तो आप इसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। इसको आप बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। और ये आपका फोटोसिंथेसिस करता है, ये आपका फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन जो स्पोरोफाइट वाला पार्ट है वो आपका नॉन ग्रीन है, वो खड़ा है, मतलब वो इरेक्ट है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो ये है आपका नॉन फोटोसिंथेसिस। तो जो पार्ट ग्रीन है वो जमीन पे लेटा है, प्रोस्ट्रेट, वो फोटोसिंथेसिस करता है। जो पार्ट नॉन ग्रीन है वो इरेक्ट है, वो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करता। दूसरी चीज, गैमेटोफाइट जो है आपका, वो आपका हैप्लॉइड है, वो आपकी मेन बॉडी है, मतलब वो ब्रायोफाइट की डोमिनेंट बॉडी है। ठीक है, वो ब्रायोफाइट की डोमिनेंट बॉडी है, ताकतवर वाली बॉडी है, उसकी चलती है क्योंकि वो खाना बनाता है, वो खाना बनाता है। हैप्लॉइड है, मेन बॉडी है, डोमिनेंट है। अगर सर वो खाना बना रहा है, इसका मतलब वो तो इंडिपेंडेंट हो गया, वो इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, खाना बना रहा है तो उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो फ्री लिविंग है। और गैमेटोफाइट आपका होता है मल्टी सेलुलर। हे गैमेटोफाइट, हे गैमेटोफाइट, ठीक है, आप कैसे हैं?
आप हैप्लॉइड हैं। आपकी मेन बॉडी हे लीवर वॉट, आपकी मेन बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट है। क्यों? क्योंकि ये खाना बना सकती है। इसका मतलब ये डोमिनेंट पार्ट है लीवर वॉट्स का। तो लीवर वॉट्स वाले ब्रायोफाइट के शरीर के दो पार्ट है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। डोमिनेंट शरीर गैमेटोफाइट है, खाना बना सकता है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट है। ठीक, ये आपका फ्री लिविंग है, ये आपका मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये आपका क्या है? मल्टी सेलुलर है। ठीक, अब सर ये पार्ट कैसा है? ये पार्ट डिप्लॉयड है, खाना नहीं बना सकता। तो स्पोरोफाइट डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट। तो लीवर वॉट्स वाले ब्रायोफाइट में, लीवर वॉट्स वाले ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट वाला शरीर है वो गैमेटोफाइट से खाना लेता है, डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट हुआ या डिपेंडेंट हुआ? सर ये डिपेंडेंट हुआ, और ये भी आपका मल्टी सेलुलर होता है। ये भी आपका मल्टी सेलुलर होता है। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। ठीक है, आप यस लिखिए। रिवीजन प्लानर कहां है सर? बैच में अपलोड करा दिया बेटा, और टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया है ना? बैच में अपलोड करा दिया गया है ना? और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया था, आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। ठीक है सर, गैमेटोफाइट जो है वो आपने कहा हैप्लॉइड है, बिल्कुल सही। अगर गैमेटोफाइट, मान लीजिए इस सर्कल का मतलब गैमेटोफाइट है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका गैमेटोफाइट है, और आपने बताया सर कि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। हां, गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है, गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है लीवर वॉट्स वाले ब्रायोफाइट में, जो गैमेटोफाइट वाला शरीर है वो आपका गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों, गैमेटोफाइट जो है वो आपका फॉर्म्ड करता है, प्रोड्यूस करता है। सर क्या प्रोड्यूस करता है? वो आपका गैमेट बनाता है, और गैमेट हैप्लॉइड है। तो गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट का वो शरीर है जो गैमेट बनाता है। सर बनाने वाला हैप्लॉइड, बनने वाला हैप्लॉइड, तो बताओ माइटोसिस हुआ या मियोसिस हुआ? लिख के बताइए, माइटोसिस हुआ या मियोसिस हुआ? लिख के बताइए, जल्दी से बताइए, माइटोसिस हुआ या मियोसिस हुआ? एन से एन बनेगा, बताइए। माइटोसिस हुआ, बहुत बढ़िया। तो गैमेटोफाइट वो शरीर है जो हैप्लॉइड होता है और गैमेट प्रोड्यूस करता है माइटोसिस से, गैमेट प्रोड्यूस करता है माइटोसिस से। ठीक, अब ऐसे ही मैं अपने बच्चों को यहां पर स्पोरोफाइट दिखा देता हूं। ये जो आपने बनाया सर, ये क्या बनाया बेटा? ये मैंने स्पोरोफाइट बनाया। सर कैसा होता है बेटा? डिप्लॉयड होता है। तो ब्रायोफाइट का वो शरीर जो स्पोर प्रोड्यूस करे, ब्रायोफाइट का वो शरीर जो स्पोर प्रोड्यूस करे, और स्पोर होती है हैप्लॉइड। स्पोर बनाने वाला शरीर है डिप्लॉयड और स्पोर है हैप्लॉइड। तो इसके शरीर में माइटोसिस हुआ होगा या मियोसिस हुआ होगा? लिख के बता। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनना है, तो इसके शरीर में क्या हुआ होगा? इसके शरीर में हुआ होगा मियोसिस। तो बच्चों, मैंने
आपको गार्डन में लेकर गया, आपको एक ब्रायोफाइट दिखाया, ठीक, लीवर वॉट्स वाली कैटेगरी का ब्रायोफाइट दिखाया, जिसमें जमीन पर आपको ग्राउंड पे टच होता हुआ प्रोस्ट्रेट ग्रीन पार्ट दिखा, जिसे गैमेटोफाइट बोले, और जो नॉन ग्रीन वाला पार्ट दिखा इरेक्ट, उसको आप स्पोरोफाइट बोले। ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता लीवर वॉट्स में, ठीक। हैप्लॉइड है, लेकिन यहां पर कुछ छुपा हुआ है, एक राज छुपा है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। ये हैप्लॉइड है, मेन बॉडी है, खाना बनाती है, डोमिनेंट है, इसकी चलेगी, खाना बना रही है, किसी की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट है, आजाद पंछी है, मल्टी सेलुलर है। ये बेचारा गैमेटोफाइट पर डिपेंड है, खाने के लिए डिपेंडेंट है, मल्टी सेलुलर है। ये गैमेट बनाएगा, ये आपका स्पोर बनाएगा। एन से एन बना माइटोसिस, 2n से n बना आपका मियोसिस। तो ये मैंने आपको हल्की सी झलक दिखाई। बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। बेटा अभी सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसे यश यश बार बार लिख के स्पैमिंग मत करो, है ना। अभी क्या है, मेरी भी तबीयत खराब है, यश की भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी है अभी, ठीक है। तो अभी इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, वीक में 2 ही क्लास आती हैं, है ना। तो अभी हम पढ़ाई करते हैं, आप रनिंग क्लास में बच्चे को लेकर आते हैं तो इमोशनल, थोड़े इमोशंस हावी हो जाते हैं, ठीक है, और फिर आदमी उतना फोकस नहीं कर पाता, और तबीयत भी अभी थोड़ी सी सही नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझिए, और बार बार लाइव क्लास में बच्चे को लाना भी सही नहीं है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिए, है ना। बार बार इस तरीके से मत लिखिए, मैं अपने आप ले आऊंगा कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। हाँ, माइंड मत करिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, है ना, मस्त रहिएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। गैमेटोफाइट, गैमेट, स्पोरोफाइट आपका है स्पोर, ठीक। अब जो मैं चीज तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें एक्चुअल फील होगा कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट है क्या, तुम विजुअलाइज कर पाओगे, तुम देख पाओगे कि एक्चुअल में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट क्या है, ठीक है। सीधा शिकार पे निकलते हैं, आइए, ठीक है। सीधा आपको मैं शिकार कराऊंगा, पूरा फोकस करना, अच्छे से फोकस करना, ठीक है। जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करना। सीधा डालो हेडिंग, लाइफ स्किल, लाइफ स्किल ऑफ लीवर वॉट्स, लीवर वॉट्स। सर किस तरीके से बनाना है बता दीजिए, ताकि नोट्स भी हमारे सही रहें। बता देता हूं किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले एक लाइन यहां पर खींच दे, यहां पर सबसे पहले एक लाइन यहां पर खींच, ये खींच दी लाइन। अब जो मैं साइकिल बनाऊंगा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, पहले कुछ बनाऊंगा यहां, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स मैं यहां लिखूंगा, क्योंकि सारी चीज तो यहां नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि फिर स्पेस कम पड़ जाएगा डायग्राम बनाने के लिए। तो इससे रिलेटेड चीजें मैं यहां लिखूंगा। तो मैंने आपको बता दिया है आपको किस तरीके से बनाना है, ताकि आपके नोट्स खराब ना हो, जैसा उस दिन हुआ था, और फिर किसी ने यूट्यूब पे वो वीडियो डाल दी, है ना। पूरा साल, इतना महीना, इतनी क्वालिटी, इतनी एनर्जी से पढ़ाया, वो वीडियो नहीं डाली किसी ने, चंद लाइक लेने के लिए वो गुस्से वाली वीडियो डालती, है ना। कोई नहीं बेटा, है ना। तो अगर आपको बोलते हैं लाइफ स्किल ऑफ लीवर वॉट, हाँ, लैंडस्केप में कर लीजिए, लैंडस्केप में कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक। बच्चों, मैंने आपका यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखाया ग्रीन कलर से, ठीक है। यहां पर मैंने आपको ग्रीन कलर से एक स्ट्रक्चर दिखाया। सर ये जो आपने दिखाया ये क्या है? बेटा ये जो तूने देखा है ये है गैमीटोफाइट
अच्छा, मतलब आपने हमें ये वाला शरीर दिखाया, ग्रीन वाला शरीर दिखाया। हां, ग्रीन वाला शरीर दिखाया। सर सफेद वाला क्यों नहीं दिखाया? दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगले 20 मिनट में ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि भाई खतरनाक कॉन्सेप्ट दूंगा। बस कैसा दूंगा? बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बेटा फॉन्ट साइज बढ़ा तो दिया। कौन है बेटा? बढ़ा तो दिया फॉन्ट साइज, है ना। देखो बेटा, बड़ा ही लिख रहे हैं आज तो, है ना, बड़ा ही लिख रहे हैं। गैमेटोफाइट कैसा है? हैप्लॉइड है, ग्रीन कलर का है ना। ये जो मैंने आपको बताया था ना गैमेटोफाइट, ये मैंने आपका बनाया है। सर गैमेटोफाइट पर क्या होते हैं? बेटा गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन। एक आपने व्हाइट से दिखाया है सर, और एक आपने येलो से दिखाया है। बिल्कुल सही। एक व्हाइट से दिखाया है सर, और एक येलो से दिखाया है। बिल्कुल सही। सर जो व्हाइट से दिखाया है वो कौन है? बेटा वो मेल सेक्स ऑर्गन है। वो मेल सेक्स ऑर्गन है। सर मेल सेक्स ऑर्गन है तो कुछ नाम तो होगा ना? हां बेटा, नाम तो है। तो बताइए सर, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, और इस मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम, ओके, एंथ्रेडियम। हां, ये है एंथ्रेडियम। ठीक है सर। और येलो से क्या दिखाया है? बेटा येलो से दिखाया है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो सर इसका भी कोई नाम होना चाहिए। जैसे आपका नाम रुपेश है, तो बेटा इसका नाम भी है। तो इसका क्या नाम है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनियम। एनसीईआरटी में मेल सेक्स ऑर्गन का शेप नहीं लिखा, तो हम भी आपको उसका शेप नहीं बताएंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन का शेप लिखा है। फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो शेप होता है वो होता है फ्लास्क शेप। ध्यान से समझना, मैं फिर कह रहा हूं, तुम 11वीं क्लास के बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अभी मासूम मासूम बच्चे हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा ध्यान से समझना, ठीक है। 11वीं में इतने सीरियस नहीं होते बच्चे, लेकिन तुम्हें सीरियस होना चाहिए, ठीक है। और तुम सीरियस भी हो बेटा। आ जाओ, गैमेटोफाइट दिखाया गया, उसके शरीर पर सेक्स ऑर्गन दिखाए गए। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्चिगोनियम। बच्चों ये दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन आपके होते हैं मल्टी सेलुलर। तो कोई आपसे पूछे कि ये दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन आपके कैसे हैं, तो आप बोलेंगे मल्टी सेलुलर। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। बच्चों लिख के बताइए, एल्गी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन था? लिख के बताइए, लिख के बताइए, एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन था? लिख के बताइए। एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन था? ooगोनियम था। तो बच्चों वक्त के साथ फीमेल बदल गई, मेल नहीं बदला, लुक्खा नहीं बदला, ठीक है, फीमेल बदल गई। एंथ्रीडिया एल्गी में भी था, ब्रायोफाइट में भी है, बट एल्गी में ooगोनियम था फीमेल, और यहां पर फीमेल आर्चिगोनियम है। तो वक्त के साथ फीमेल बदल गई बाबा, ठीक। अब ये दोनों सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है। अब यहां पर नोट लिखना, यहां पर नोट लिखना एक, बट अगर कोई आपसे पूछे बट एल्गी के सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि एल्गी के सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, एल्गी के सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर है। एल्गी के सेक्स ऑर्गन
यूनिसेलुलर है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना। सर एंथ्रीडिया में कौन है? बेटा एंथ्रीडिया के अंदर है मेल गैमेट। एंथ्रीडिया के अंदर है बेटा मेल गैमेट। अच्छा सर, एंथ्रीडिया के अंदर है मेल गैमेट। एंथ्रीडिया के अंदर है मेल गैमेट, और मेल गैमेट तो हैप्लॉइड ही होगा। मेल गैमेट जो होगा वो तो हैप्लॉइड होगा। सर क्या इस मेल गैमेट का कोई और भी नाम है? बेटा मेल गैमेट का नाम है एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड। तो बच्चों गैमेटोफाइट शरीर है, उसके शरीर पर सेक्स ऑर्गन है। मेल का नाम एंथ्रीडिया, जिसके अंदर मेल गैमेट है, जिसका एक और नाम है एंथ्रोजॉइड। और सर आर्चीगोनियम में क्या है? बेटा आर्चीगोनियम के अंदर एक सिंगल एग है। एक सिंगल एग है, जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। बेटा एग हैप्लॉइड होता है। अब आप मेरे को बताइए, मेल गैमेट एंथ्रीडिया से निकलकर किस में जाएगा? लिख के बताइए। ऐसे नहीं मानूंगा ना, ऐसे नहीं मानूंगा। मेल गैमेट एंथ्रीडिया से निकलकर कहां जाएगा? मेल गैमेट एंथ्रीडिया से निकलकर कहां जाएगा? बताइए, लिख के बताइए। कहां जाएगा? जवाहर नगर जाएगा, तलवंडी सर्किल जाएगा, या फिर आर्चीगोनिया के अंदर जाएगा? आर्चीगोनिया के अंदर जाएगा। फीमेल इंतजार कर रही है कि वो आएंगे, भाई साहब आएंगे, मेल गैमेट आएंगे, आर्चीगोनिया को नॉक नॉक करेंगे और आर्चीगोनिया के अंदर एंटर करेंगे। तो बच्चों मेल गैमेट एंथ्रीडिया से बाहर आता है, और जब वो बाहर आता है तो उसको आसपास सराउंडिंग में हर जगह पानी मिलता है। हर जगह उसको पानी मिलता है। तो बच्चों ध्यान से समझना, एंथ्रीडिया से मेल गैमेट बाहर निकला, बाहर निकला, आसपास हर जगह पानी है। तो वो पानी में स्विमिंग करता हुआ पानी में आर्चीगोनिया के अंदर चला गया। आर्चीगोनिया के अंदर चला गया। मैं हूं मेल गैमेट, मैं हूं एंथ्रीडिया के अंदर, मैं एंथ्रीडिया से बाहर निकला, ठीक, और मेरे आसपास है पानी। तो मैं पानी के अंदर स्विमिंग कर रहा हूं, और स्विमिंग करते करते मैं लैपटॉप से निकल के तुम्हारा पेन तो पकड़ूंगा नहीं। मैं पानी में स्विमिंग करते हुए आर्चीगोनिया के अंदर घुस गया। तो आप मुझे बताइए, मुझे आर्चीगोनिया में लाने में किसने मदद की? पहला ऑप्शन मटरू की बिजली का मंडोला, दूसरा ऑप्शन पुष्पा 2, तीसरा ऑप्शन वाटर। लिख के बताइए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर जाएगा? बताइए क्या आंसर जाएगा? किसने मदद की? किसने मदद की? पानी ने मदद की। फ्लैजला मत बोलो, तुम लोग ना ज्यादा दिमाग लगा देते हो। मैं तुमसे आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम मुझे डिफिकल्ट लेवल पे लेके चले जा रहे हो। मैं देसी भाषा में बात कर रहा हूं, तुम मुझे इतने खतरनाक लेवल पे लेके चले जाते हो, फ्लैजला वैजला। अरे दीवाने, जब मैं फ्लैजला नहीं बोला तो तू क्यों फ्लैजला बोला? जब मैं बोलूंगा तब तू बोलना, ठीक है? और हर चीज का एक सही समय होता है। पानी ने किया, पानी ने किया, ठीक है? तो बच्चों अगला पॉइंट जो आपका यहां पे जाएगा वो क्या जाएगा? मेल गैमेट, मेल गैमेट रिलीज
फ्रॉम एंथ्रीडिया एंड enter into archegonia with the help of आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी with the help of पानी। इसका मतलब सर हां ये फर्टिलाइजेशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड है बताइए। फर्टिलाइजेशन के लिए ये आपके डिपेंड है पानी पे, इसलिए ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ, चैप्टर का नाम प्लांट किंगडम। बच्चों समझ में आया तो एक बार बीमार आदमी का सम्मान बढ़ा दीजिए और यस लिख दीजिए। अगर यह चीज आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए, एक बार आप यस लिख दीजिए जल्दी से। तो यहां से निकलोगे निकल के कहां जाओगे हर जगह तुम मुझे ही पाओगे क्योंकि इंसान तो करके भूल जाता है, एक दिन उसका किया हुआ उसके सामने जरूर आता है। रास्ते बदलने से श्राप नहीं बदलते। आ जाइए, तो जो तुम कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, उतना ही फल तुम्हें मिलेगा। याद रखना। तुम्हें लग रहा है अभी तो अगले साल 12th आएगी, पढ़ लेंगे, नहीं बाबा खेल बहुत बड़ा है, खेल बहुत बड़ा है। बच्चे के पैदा होते ही उसकी मरने की तैयारी शुरू हो जाती है। सब काल चक्र है, सब प्रभु की महिमा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, उसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम से मेल गैमेट निकला और आर्चिगोनियम में कुछ गया विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो फर्टिलाइजेशन में पानी की वजह से हुआ, तो इसलिए आप ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मैं समय हूं, मैं देख रहा हूं कि अर्जुना में काफी सारे स्टूडेंट सीरियस होके पढ़ रहे हैं, पर कुछ स्टूडेंट सीरियस नहीं है। तो मैं समय हूं, आप सीरियस हो जाइए। ठीक, आप सीरियस हो जाइए। गैमेटोफाइट, मेल गैमेट निकला, आर्चिगोनिया के अंदर गया विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो लिख के बता, फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, एंथीडिया में या आर्चिगोनिया में? अगर कोई तुमसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, अगर कोई तुमसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, फर्टिलाइजेशन की साइट है आर्चिगोनिया। फर्टिलाइजेशन की जो साइट है वो है आपकी आर्चिगोनिया। तो बच्चों अब इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा उसको भी देखिए। अब जो आपका नेक्स्ट डायग्राम बनेगा ध्यान से देखिएगा, ये है आपका गैमेटोफाइट और आर्चिगोनिया में आपका बन गया है जाइगोट। तो अब आर्चिगोनिया की जरूरत है ही नहीं, आर्चिगोनिया खत्म हो गया आपका। अब आर्चिगोनिया के अंदर बन चुका है जाइगोट। तो ये जो आपको दिख रहा है गैमेटोफाइट वाले शरीर पर, इसको बोलते हैं जाइगोट, और जाइगोट आपका होता है डिप्लॉयड। इसका मतलब आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, आपका यहां पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, आपका जाइगोट बन चुका है। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट बन चुका है। गैमेटोफाइट वाले शरीर पर सर मुझे जाइगोट दिख रहा है।
अगला स्टेप, इसके बाद आपका जो जायगोट है उसने एक नया रूप ले लिया। जायगोट ने एक नया रूप ले लिया और इस नए रूप को बोलते हैं आपका एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो है आपका डिप्लॉइड। एम्ब्रियो है आपका डिप्लॉइड। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। तो सबसे पहले यह था, फर्टिलाइजेशन हुआ, गैमेटोफाइट पर जायगोट बना, जायगोट ने एम्ब्रियो का रूप ले लिया, तो गैमेटोफाइट पर है आपका एम्ब्रियो। पर सर, हम तो गैमेटोफाइट पर यह देखना चाहते हैं, ये आपने अभी तक नहीं दिखाया। बेटा दिखाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कर, सब दिखाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कर बेटा। तो आपको एम्ब्रियो दिख गया है, ठीक है, आपके रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ये तो एक अच्छी बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक, और सिस्टम के लिए भी, ठीक। तो बच्चों, अब आपका एम्ब्रियो, ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ी देर में घूस बम्प आएंगे, ध्यान से समझिएगा। सर, एम्ब्रियो बन गया, ठीक है सर, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो आपका बन गया। अब एम्ब्रियो के ऊपर आपका क्या बना, ध्यान से देखिएगा। एम्ब्रियो के ऊपर आपका क्या बना, एम्ब्रियो के ऊपर आपका क्या बना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सर, एम्ब्रियो ने क्या बनाया? बेटा, एम्ब्रियो ने जो चीज बनाई, एम्ब्रियो ने जो चीज बनाई, यहां से लेके यहां तक, व्हाइट वाला पार्ट, पिंक वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट, ये इस कलर का नहीं होता, मैंने इस कलर से दिखाया है, 3 अलग अलग कलर से दिखाया है। तो सर, ये क्या बनाया है? बेटा, एम्ब्रियो से बनता है स्पोरोफाइट, एम्ब्रियो से बना है, हां। तो ये डिप्लॉइड है, जो तुझे डायग्राम में दिखाया था, ये खड़ा खड़ा ये बनाया है। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर दिखाया था, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर दिखाया है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर दिखाया है। तो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं सीटा, और इसको बोलते हैं कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं, स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं। नीचे वाले को बोला फुट, गर्ल्स बोलती है ना माय फुट, ठीक है, तभी बोलेंगे जब तुम उनको गलत बोलोगे, है ना, उनसे शिष्टाचार से बात नहीं करेंगे तभी बोलेंगे गर्ल्स माय फुट, ठीक है। फिर है सीटा, फिर है सीटा, और फिर है आपका कैप्सूल, फिर है आपका कैप्सूल। ये है फुट, ये है सीटा, ये है कैप्सूल। सीटा से एक लाइन आई, गर्ल्स के लिए डेडिकेट करना चाहूंगा, छोटी बहन के लिए। हे पगली, हे पगली, तू क्यों रो रही है? हे पगली, हे पगली, तू क्यों रो रही है कि तू बेबस हुई? हे पगली, तू क्यों रो रही है कि तू लाचार हुई? हे पगली, तू क्यों रो रही है कि तू रुसवा हुई? ये कुल तो ऐसा है जहां सीता भी बदनाम हुई। चलिए आ जाइए। तो ये सीता से देवी मां सीता की मुझे एक लाइन याद आ गई, फुट सीता कैप्सूल। पॉजिटिव वे में लीजिएगा, गलत वे में मत लीजिएगा, ठीक है।
फुट सीटा कैप्सूल। ठीक, तो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं। तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है और स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं। स्पोरोफाइट के, अरे बाबा थैंक यू बाबा, अरे रॉकी भाई का भी दिल है यार। तुम क्या सोचते हो, अरे दीवाने अरे दीवाने, अरे नहीं, इन आंखों में कभी झांक कर नहीं देखा, कितना प्यार है रे, इधर देख। ठीक, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं। तो भैया फुट भी कैसा है, डिप्लॉयड, सीटा भी कैसा, डिप्लॉयड, कैप्सूल भी कैसा, डिप्लॉयड। ठीक है सर। अब ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर आपकी एक सेल प्रेजेंट है। तो कैप्सूल के अंदर आपकी एक सेल प्रेजेंट है और इस सेल को बोलते हैं, इस सेल को बोलते हैं, इस सेल को बोलते हैं स्पोर मदर सेल। अब आप मुझे बताइए, स्पोर मदर सेल कैप्सूल के अंदर है, कैप्सूल डिप्लॉयड है, क्यों? क्योंकि कैप्सूल स्पोरोफाइट का पार्ट है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, क्यों? क्योंकि वो एम्ब्रियो से बना है, एम्ब्रियो डिप्लॉयड है। एम्ब्रियो क्यों डिप्लॉयड है? क्योंकि वो जाइगोट से बना है, जाइगोट डिप्लॉयड है। और जाइगोट क्यों डिप्लॉयड है? क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन से आपका बना है। इस स्पोर मदर सेल में एक प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से आपकी बनी है स्पोर। अब आप मुझे बस इतना बता दो, आप मुझे बस इतना बता दो कि इसके अंदर वो कौन सा प्रोसेस हुआ होगा। स्पोर होती है हैप्लॉइड। स्पोर मदर सेल में कौन सा प्रोसेस हो कि आपकी स्पोर बन जाए, लिख के बता दीजिए, लिख के बता दिए। आर्यन ने सबसे पहले लिखा अरे दीवाने बताइए, मियोसिस, अरे मियोसिस, अरे मियोसिस। इसका मतलब स्पोर मदर सेल के अंदर प्रोसेस होता है मियोसिस और आपकी बनी है स्पोर। अभी आप लिख कर बताइए स्पोर कहां है। स्पोर मेरे घर में है, आपके घर में है, या कैप्सूल के अंदर है? लिख के बताइए, ऐसे नहीं मानूंगा, लिख के बताइए, ऐसे नहीं मानूंगा। लिख के बताइए, ऐसे नहीं मानूंगा। कहां पर है? कैप्सूल में है। अरे कैप्सूल में है, कैप्सूल में है, कैप्सूल में है। तो स्पोर को कैप्सूल से बाहर आना है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट हुआ स्पोर रिलीज, बाहर आ गई। तुम बाहर आ चुकी हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम बाहर आ चुकी हो एग्जामिनेशन हॉल से और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारा पापा हूं। और स्पोर कैप्सूल से बाहर आई, तो ये रही आपकी स्पोर, कैप्सूल से बाहर आई। और ये स्पोर, दिल थाम के बैठिएगा, ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना लेगी? ये स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म ला 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 ला। अच्छा, ऐसा होता है खेल। हां,
नया गैमेटोफाइट बनाया मतलब नया ब्रायोफाइट बनाया। नया गैमेटोफाइट बनाया मतलब नया ब्रायोफाइट बनाया। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिखिए। मैं दोबारा से आपको 3 बार रिवीजन देता हूं इसी चीज का। एक बार दे दिया, 2 बार और दूंगा। एक बार दे चुका हूं, 2 बार और दूंगा। चलिए, अब 2 बार रिवीजन लीजिए। कोई कमी रह गई होगी हमारी लगन में तो वो अब पूरी कर देंगे। आ जाओ। मेरे पास था सर, आपने शुरू करने से पहले एक शरीर हरे कलर का दिखाया और एक इरेक्ट दिखाया, स्पोरोफाइट, हरे कलर का गैमेटोफाइट। बिल्कुल सही बेटा, ये ग्रीन वाला है गैमेटोफाइट, जो तेरा है हैप्लॉइड। इसमें प्रेजेंट है सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल का शेप किताब में नहीं लिखा, फीमेल सेक्स ऑर्गन का शेप फ्लश शेप है। ठीक है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है, बट एल्गी के सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर थे। ठीक है, एंथ्रीडियम के अंदर बनते हैं मेल गैमेट, मेल गैमेट को बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स। आर्चिगोनियम में बनते हैं फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग। सर कितने एग होंगे? एक एग होगा। कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। एंथ्रीडिया से कौन निकला? मेल गैमेट निकला। ठीक है, पानी में क्या किया? स्विमिंग किया। स्विमिंग करके कहां घुसा? आर्चिगोनिया में घुसा। तो आर्चिगोनिया में घुस के क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया। क्या बनाया? जाइगोट बनाया। फर्टिलाइजेशन में किसने हेल्प की? वाटर ने हेल्प की, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो ने किसका रूप लिया? स्पोरोफाइट का रूप लिया। स्पोरोफाइट के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। नीचे वाले को क्या बोला? फुट। बीच वाले को सीटा, ऊपर वाले को कैप्सूल। कैप्सूल में मुझे क्या मिला? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस प्रोसेस हुआ। क्या बना? स्पोर। स्पोर किसके अंदर है? कैप्सूल के अंदर। स्पोर बाहर निकलेगा किससे? कैप्सूल से, और जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। तीसरी बार लो, मुझे मिला एक गैमेटोफाइट। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुझे दिखा क्या? मुझे मिला मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया। दोनों को देखा तो मुझे लगा मल्टी सेलुलर। भूली बिसरी एक कहानी, याद आई एक बात पुरानी। किसकी? एल्गी की। उसके सेक्स ऑर्गन कैसे थे? यूनिसेलुलर। मैंने एंथ्रीडिया से पूछा, हे एंथ्रीडिया, हाँ, तेरे अंदर मुझे क्या दिखता है? क्या तेरे अंदर मुझे रब दिखता है या मेल गैमेट दिखता है? वो मुझे बोला मेल गैमेट। मेल गैमेट एंथ्रीडिया से बाहर आने लगा, पानी में स्विमिंग करने लगा, आर्चिगोनिया में घुसने लगा। दिल्ली ये कहने लगा कि फर्टिलाइजेशन में पानी हेल्प करने लगा। लोग इसे कहने लगे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हुआ फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट फीमेल गैमेट इतने दिन बाद मिले। इस बात का अफसोस ना कर कि हम और तुम इतने दिन तक ना मिले। इस बात की खुशी बना कि हम इतने दिन बाद मिले। मिले तो सही। फर्टिलाइजेशन की बात होने लगी, जाइगोट बनने लगा, जाइगोट एम्ब्रियो का रूप लेने लगा। एम्ब्रियो को मैंने देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। एम्ब्रियो कन्वर्ट हुआ स्पोरोफाइट में। तू डिप्लॉयड, तेरे से बनने वाला भी डिप्लॉयड, इससे बनने वाला भी डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट को मैंने नीचे देखा तो गर्ल बोली, हे माय फुट। याद आई मुझे सीता, सीता मां, और सीता के ऊपर मुझे मिला कैप्सूल। अब तीनों पार्ट हैं स्पोरोफाइट के। तू डिप्लॉयड तो तेरे पार्ट भी डिप्लॉयड। अंदर गया, मुझे मिली स्पोर की मां, इसे कहते हैं स्पोर मदर सेल। इसमें मुझे मिला मियोसिस, स्पोर बनने लगा, दिल ये कहने लगा। स्पोर बनने लगा, दिल ये कहने लगा कि स्पोर कैप्सूल से बाहर आने लगा। स्पोर कैप्सूल से बाहर आने लगा, वो जर्मिनेट करने लगा और गैमेटोफाइट बनने लगा। समझ आया तो लिख यस। समझ आया तो लिख यस। यस लिखेगी तो बढ़ूंगा आगे, वरना बाहर जाके बोलेगी बॉटनी वाला कुछ पढ़ाता नहीं, समझ कुछ आता नहीं। यो यो, दिस इज द आर्ट। तरीका है और कुछ नहीं है। बच्चों में बच्चा बनना पड़ता है। 2 बार अच्छे से समझा दिया था, तीसरी बार थोड़ा एंटरटेनमेंट करके समझा दिया, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। टैलेंट है बाबा। 13 साल लगे, ऐसे ही नहीं लगे ना। ठीक है। तुमको क्या लगा? सर नाक पूछता रहता है बस,
है ना, रुमाल लेकर आए, अरे दीवाने जुकाम है बाबा, और ज्यादा थोड़ी ना कुछ है ना। तो ये देखिए आपको कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, हाँ आ गया आपको। अभी तुम छोटे बच्चे हो, तुम अभी 11वीं क्लास के बच्चे हो, अभी मैं तुम्हें अलग स्टाइल से पढ़ाता हूँ, है ना। जो थोड़ा ड्रॉपर वाला बैच होता है, थोड़ा 12th पास आउट होता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, वहां मैं थोड़ा अलग स्टाइल से पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, प्रतिष्ठा, सही गलत, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान वैसे तो हर बैच में रखना पड़ता है, 11th में और ज्यादा रखना पड़ता है ना। चलिए आइए। अब अब एक शैतान बच्चा भीड़ में से उठा। एक शैतान बच्चा भीड़ में से उठा, उसने कहा, क्या सर आप इस साइकिल को सिंपल करके दे सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल, दीजिए सर, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। सिंपल फॉर्म, इस लाइफ स्किल की सिंपल फॉर्म, इस लाइफ स्किल की सिंपल फॉर्म, तीसरी बार तेरा रिवीजन हो जाएगा, आजा। कमेंट करके जरूर बताया कीजिए क्लास के बाद आपको कैसी लगी, है ना। तो पढ़ने वाले बच्चे सब कमेंट किया कीजिए, है ना। दो चार लुखे जो पढ़ते नहीं है वो कमेंट करके भाग जाते हैं, है ना। तो कमेंट करके बताया कीजिए आपको लेक्चर कैसा लगता है, समझ आता है तो लिखा कीजिए समझ आता है, नहीं आता तो लिखा कीजिए नहीं आता। ठीक है, सिंपल फॉर्म। देखिए अब सर ये आप कैसे बनाने वाले हैं, ऐसे बनाने वाला हूं, ऐसे करके ऐसे, लेकिन बहुत सिंपल फॉर्म बनाऊंगा, तो सोच भी नहीं सकेगा। ऐसा क्या सर, हाँ जल्दी बनाओ सर, पनवेल निकलना है, लेना, हम तो तुमसे पहले निकलेंगे। गैमीटोफाइट, ठीक है सर, गैमीटोफाइट, हाँ गैमीटोफाइट कैसा था, हैप्लॉइड था। ठीक है सर, गैमीटोफाइट पर तेरे प्रेजेंट थे सेक्स ऑर्गन, गैमीटोफाइट पर तेरे प्रेजेंट थे सेक्स ऑर्गन, मेल को तूने बोला एंथ्रीडियम। जब तक मैं एनसीईआरटी ना पढ़ूं तब तक तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, इसमें चीजें एक जगह नहीं लिखी है, जैसे फंगस में था अलग अलग जगह लिखी हुई है। ठीक है, जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा तब तक आप नहीं पढ़ना। ठीक है, अरे यार अरे भाई पी लगा लो यार, सिंपल है ना, पी लगा लो भाई। अरे बड़े खेल में छोटे मोहरों की जरूरत नहीं होती। ठीक, इन ऑर्डर टू गेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट वी मस्ट अवॉइड शॉर्ट टर्म लॉस। दूर के फायदे के लिए पास का नुकसान भूलना पड़ता है। रॉन्ग नहीं बोलते यार, टाइपिंग एरर बोलते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं। बात समझ में आया, ये चीजें समझ रहे हो ये अरे दीवाने, ये ले यार, सिंपल फॉर्म। ठीक है, आ जाओ। कभी कभी सिंपल चीजें भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है वाह। ठीक है, एंथ्रीडियम, और ये है आपका आर्चिकोनियम। बेटा तुम लोग कभी भी ना चार दोस्त एक साथ मूवी देखने मत जाना, वरना तुम्हारे दिमाग में यही रहेगा कि लाइन में आगे कौन लगेगा, पहले टिकट कौन लेगा, तू लेगा या मैं लूंगा। अबे यार उसने मैंने चारों के टिकट लेने पड़ गए यार, तीनों के टिकट। फिर वहां रहेगा कि इंटरवल में निकलेंगे तो पॉपकॉर्न कौन खरीदेगा, समझ रहे हो। तो भाई तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहेगा पूरे टाइम की, इतने लग गए, उसका भी टिकट मैंने लिया, वो पैसे कब देगा, बाद में देगा, पॉपकॉर्न कौन लेगा। तुम इसी में रह जाओगे, मूवी तुम्हारी खराब हो जाएगी। ठीक है, बड़ा सोचना है बाबा, बड़ा सोचना है। ठीक है, एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया, ये है आपके सेक्स ऑर्गन, ये है सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडिया ने निकाला मेल गैमेट, एंथ्रीडिया ने आपका निकाला मेल
गैमेट। मेल गैमेट का एक और नाम था, आपने बोला था एंथ्रोजॉइड। और ये बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं बच्चों, ठीक है, दो फ्लैजला है, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक। आर्चिगोनिया के अंदर था आपका सिंगल एग, जिसको आपने बोला था फीमेल गैमेट। और आपको मालूम है कि गैमेट कैसे होंगे, गैमेट आपके हैप्लॉइड होंगे, गैमेट आपके हैप्लॉइड होंगे। बच्चों इसके बाद आपका हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक, आपका हुआ फर्टिलाइजेशन, आपका हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका बना जायगोट, जायगोट था आपका डिप्लॉयड। और इस जायगोट से आपका बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो है आपका डिप्लॉयड। इस एम्ब्रियो से आपका बना स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट है डिप्लॉयड। इस स्पोरोफाइट का एक पार्ट था जिसको आपने बोला कैप्सूल। इस कैप्सूल में, ठीक है, स्पोरोफाइट का पार्ट है कैप्सूल। इन कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर एक सेल थी डिप्लॉयड, जिसको आपने बोला स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में आपका प्रोसेस हुआ मियोसिस। ये थी आपकी डिप्लॉयड, कैप्सूल है आपका डिप्लॉयड, ठीक। मियोसिस हुआ और आपका बना स्पोर, और स्पोर ने जर्मिनेट करके, बच्चों मजा आया तो यस लिख दीजिए, स्पोर ने जर्मिनेट करके बना लिया गैमेटोफाइट। देखिए कितनी सिंपल कर दी उस चीज को। मजा आया तो यस लिखिए। नोट करना है, ये लीजिए नोट करिए। एक बार यहां पे जिसका छोटा है 2 मिनट यहां नोट कर लीजिए। पहले इसको नोट करिए, फिर आपको जो मैंने आगे बनाया है उसको नोट करिएगा। जो मैंने आगे बनाया है उसको नोट करिएगा, उसको नोट करिएगा, लिख लीजिए जल्दी। कर लो नोट। हाँ, फिर आगे वाला जो है वो भी दिखाऊंगा। मैंने कमेंट पढ़ा नहीं था, मैं अपने में बना रहा था। मुझे लगा नोट कर लिया होगा, मैंने रैप भी सुनाया था तो मुझे लगा उतने में तो कर ही लिया होगा, इतना टाइम में 3 बार रिवीजन दिया था, है ना। डन है, ये लो इसको भी नोट करिए। सभी लोग नोट करिए, किसी का छूटना नहीं चाहिए। खुद भी नोट करवाइए और अपने छोटे भाई बहन से भी नोट करवाइए, और एकदम सुनिश्चित करिए कि सब लिख पा रहे हैं, किसी का छूटना नहीं चाहिए। सभी लोग भर भर के नोट अच्छे से करना है, और छोटे भाई बहन का भी ध्यान रखना है। डन। हाँ, तो अब आप ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना, ध्यान से, ध्यान से समझना, ध्यान से। जो स्ट्रक्चर तुम्हें इस ग्रीन कलर की लाइन के अंदर दिख रहे हैं, इस ग्रीन कलर की लाइन के नीचे दिख रहे हैं, वो सब डिप्लॉयड हैं। तो इसको बोलते हैं
स्पोरोफिटिक जनरेशन। अच्छा, इस लाइन के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहे हैं वो हैप्लॉइड दिख रहे हैं, गैमेटोफिटिक जनरेशन। कभी गैमेटोफाइट, कभी स्पोरोफाइट, फिर दोबारा गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांटे के अंदर कुछ लाइन थी, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और बताया था बेटा अभी समझ नहीं आएगी, याद करो। और कहा था बेटा जब प्लांट किंगडम स्टार्ट करूंगा आपको तब अपने आप वो चीज समझ में आ जाएगी। किस किस को याद आया? 3-4 लाइन थी जो छुड़वाई गई थी, लिखा गया था बेटा ये मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं मजबूर हूं। सोचो वो कितनी खतरनाक लाइन है। अब जाके अपन बच्चे को बोल सकते हैं कि भाई क्या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेट, कभी ये कभी ये, कभी ये कभी ये, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो जो पैराग्राफ छुड़वाया था, वही वाला। तो भाई अब तुम बताओ उस पैराग्राफ को टीचर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में कैसे समझा देगा? अबे कैरियर खत्म थोड़ा करना है टीचर को अपना। अब जाके उसको समझाना भी नहीं होता है, बच्चे को बोलो कि जाके पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तो हर चीज का एक सही समय होता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल कौन सी है, स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल है जाइगोट। अगर कोई आपसे पूछे गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल कौन सी है, पहली हैप्लॉइड सेल स्पोर। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली सेल है स्पोर और स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली सेल है जाइगोट। बच्चों अगर आपको, हाँ मैं साइड हो गया हूं, ओके ओके तनेजा, मैं साइड हो गया हूं बेटा। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए, एक बार आप यस लिख दीजिए। क्या हाल है डॉक्टर वंशिका, हिमानी, अनीशा, प्रियांशु, आकांक्षा, खुशबू? तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी तेरी सांसें, आ जाओ। तू धरती पे जहां भी रहेगी तो तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी तेरी सांसें तो तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। आ जाओ लिखो। ये तुम्हें समझ में आया। अब तुम मुझे एक सवाल का जवाब देना, मेरे सवालों का जवाब दो। अब एक सवाल का जवाब देना, एक सवाल का जवाब देना, ठीक है? अगर मैं तुमसे कहूं कि स्पोर मदर सेल में 20 क्रोमोसोम है, तो आप मुझे बताओ जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे? गैमेटोफाइट में कितने होंगे? और कैप्सूल में कितने होंगे? बताइए बताइए क्या आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा? अगर मैं आपको बोलूं स्पोर मदर सेल में 20 क्रोमोसोम है, एक सीक्वेंस बताइए, तीनों का आंसर एक साथ लिख के बताइए, ऐसे पता नहीं चलता 20-10, एक साथ लिख के बताइए।
एक साथ तीनों को एक जगह पे एक साथ लिखिए। 20 10 20 20 10 20 20 10 20, बिल्कुल सही। बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको प्लॉडी लेवल पता होना चाहिए। स्पोर मदर सेल में 20 क्रोमोसोम है और स्पोर मदर सेल का नेचर होता है डिप्लॉयड। तो ये आपको दिया नहीं जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि स्पोर मदर सेल होती है डिप्लॉयड। तो इसका मतलब 2n20 है। तो आपको पता है जायगोट भी कैसा होता है, जायगोट डिप्लॉयड होता है। इसका मतलब 2n20 है और जायगोट भी डिप्लॉयड है, तो 2n यहां पे भी क्या है 20। गैमेटोफाइट n होता है, तो अगर 2n इज इक्वल टू 20 है तो n क्या होगा, n होगा 2n का आधा, मतलब 10। कैप्सूल किसका पार्ट है, कैप्सूल स्पोरोफाइट का पार्ट है और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, तो कैप्सूल भी क्या होगा डिप्लॉयड। तो 2n कितना दिया हुआ है, 2n हमें 20 दिया हुआ है। ठीक बच्चों, इस जायगोट ने इमीडिएटली मियोसिस नहीं किया, इस जायगोट ने पहले एम्ब्रियो का रूप लिया। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। माइटोसिस मियोसिस तो एकदम रूह में डाला हुआ है तुम्हारे मैंने, ठीक है, हर चैप्टर ही डाला है। ठीक है, जायगोट से बना एम्ब्रियो। तो बच्चों जायगोट ने एकदम से मियोसिस नहीं किया, जायगोट ने पहले एम्ब्रियो का रूप लिया और एम्ब्रियो ने स्पोरोफाइट का रूप लिया। स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस हुआ, स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस हुआ। तो बच्चों मैं एक लाइन बोलूंगा, आप मुझे बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। जायगोट ने एकदम से मियोसिस नहीं किया, जायगोट ने अपना रूप चेंज किया, जायगोट ने बनाया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ने अपना रूप चेंज किया, एम्ब्रियो ने बनाया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का पार्ट है कैप्सूल, कैप्सूल में है स्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस हुआ। तो जायगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, ट्रू और फॉल्स। जायगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, ट्रू और फॉल्स, बताइए। जायगोट डू नॉट undergoes meiosis immediately, ट्रू 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 ट्रू, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से मतलब समझ में आ गया है। तो ये है आपका ट्रू, जायगोट एकदम से आपका मियोसिस नहीं करता, जायगोट एकदम से आपका मियोसिस नहीं करता। बच्चों मैंने अभी तक आपको एनसीईआरटी नहीं दिखाई, देखिए मेरे पास सब है, सब क्वेश्चन बनाए हुए हैं, लेकिन अभी नहीं, हर चीज का एक सही समय होता है। तो जब तक मैंने एनसीईआरटी नहीं दिखाई तब तक आप भी एनसीईआरटी नहीं देखेंगे, जब तक मैंने आपको एनसीईआरटी नहीं दिखाई तब तक आप भी एनसीईआरटी नहीं देखेंगे। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। चलिए बेटा, आज घर पे अपने पेरेंट्स को बोलना कि मम्मी बॉटनी वाले सर की तबीयत थोड़ी आज डाउन है, उन्होंने हमारी क्लासेस काफी लंबी लंबी ली हैं, कई बार ली हैं, 8-15 8-20 8-25 8-30, मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने ली है। तो सर ने आज थोड़ा हमें जल्दी छोड़ रहे हैं, है ना। तो मम्मी खाने की तैयारी उसी तरीके से करिएगा, थोड़ा डिनर उसी तरीके से बनाइएगा, ठीक, ताकि मैं टाइम पर डिनर करूं और फिर टाइम से अपनी सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठ जाऊं। ऐसा अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से कन्वे कर दीजिएगा और कहिएगा कि जो आधा घंटा क्लास छुट्टी है पहले, वो आने वाले टाइम में सर 15-15 मिनट करके चीज़ों को सेटल कर देंगे, है ना। ये पेरेंट्स को समझाइएगा। आपके पेरेंट्स कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, ये बॉटनी वाला तो वही है जो 8:30 तक क्लास ले रहा था, कोई बात नहीं बेटा, शुक्र मनाओ भगवान का, आज उसने जल्दी छोड़ दिया। ठीक, मस्त होके बैठना,
चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, भाई फिर आएगा। ठीक, बहुत कॉन्सेप्शुअल है, तुम्हें पता चल गया होगा प्लांट किंगडम का एक्चुअल फील। एल्गी याद करने का था, थियोरेटिकल था, मैंने आपको याद करा दिया, गाने बना बना के, हंसी मजाक कर करके याद कराया। ब्रायोफाइट में हंसी मजाक नहीं होती, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में हंसी मजाक नहीं होती। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर फंगस बिल्कुल सीरियस पड़ा था क्योंकि वो समझने वाला था। तो जहां हंसी मजाक होगी वहां किया जाता है, जहां नहीं होती वहां नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं लेक्चर को और बेहतर बनाने में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।